भाइयों बहनों, पूरे देश की 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के साथ है। महाराष्ट्र की ये सारी लाडली बहना भी कमल फूल के साथ है, भाजपा के साथ है। और हमारे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी लाडली बहना को चेक भेजते हैं। सुप्रिया सुळे और इनके सहयोगी इसका विरोध करते हैं। आप चिंता मत करो, उनको विरोध करने दो। महायुति की सरकार बनाओ, हर एक बहन के अकाउंट में 2100 रुपया हर महीना जमा हो जाएगा। भाइयों बहनों, और इस बार महाराष्ट्र में महायुति अपने समय में आज तक सबसे ज्यादा सीटों से सरकार महायुति बनाने वाली है, महायुति बनाने वाली। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो महान भारत बनाने का अभियान चलाया है, उसमें महाराष्ट्र भी जुड़ जाने वाला है। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी वाले यहां के सभी समुदाय का विरोध कर रहे हैं। रामगिरी महाराज के विरुद्ध उन्होंने यहां बयान दिया, सिंदखेड़ा में दंगे कराए, और ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो देश की और महाराष्ट्र की सेहत के लिए अच्छे नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी एसटी, एससी और विशेष कर पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी घर की महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी के लिए, एससी समुदाय से सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के आए हैं। और केंद्र में नीट, आईआईटी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल और सैनिक स्कूल में ओबीसी का 27% आरक्षण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये राहुल बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ धुरे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? राहुल बाबा, मैं आज दूरे से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। भाइयों बहनों, इन्होंने पूरा जीवन तुष्टीकरण करने का काम किया है। और आज मैं आपको पूछने आया हूं, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है?
अरे जोर से बोलो, बहने भी बोले है या नहीं है? धारा 370 मोदी जी ने हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अबे राहुल बाबा कहते हैं उन्होंने प्रस्ताव किया है कश्मीर के अंदर कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा आप तो छोड़ो, इंदिरा जी स्वयं स्वर्ग से वापिस आएगी, धारा 370 नहीं। ये कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। और भाइयों बहनों, इस सुशील कुमार शिंदे जी अभी अभी बयान दिए कि मैं गृह मंत्री था, वो जब देश के गृह मंत्री थे तब कश्मीर लाल चौक में जाने में उनको डर लगता था, डर। कोई बात नहीं शिंदे साहब, अब आप गृह मंत्री नहीं है, मैं गृह मंत्री हूं। मैं आपको बताता हूं, पोती पोतों को लेकर कश्मीर चले जाइए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। भाइयों बहनों, 10-10 साल तक इस सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 10-10 साल तक आतंकवादी पाकिस्तान से आते रहे, बम धमाके करते रहे, इनके माथे पर जू नहीं रेंगती थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। ये मनमोहन सिंह जी हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, दुनिया में 11वें नंबर पर। कौन से नंबर पर छोड़ा था? दूल्हे वालों बोलो जरा, अरे माताएं बहने बोले कौन से नंबर पर? 11वें नंबर पर। मोदी जी ने 10 ही साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम मोदी जी ने किया। और आप क्या खुश हो जाते हो 5वें नंबर से? मैं आपको बता कर जाता हूं, मेरी बात याद रखना, 2027 में भारत की इकोनॉमी दुनिया में 3रे नंबर पर आ जाएगी, 3रे नंबर। भाइयों बहनों, ये सारे अगाड़ी वाले झूठे वादे करते हैं, कुछ वादे कर देते हैं। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई आप लोग वादा ऐसा करो जो पूरा कर पाओ, नसीहत दी। क्योंकि कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में जो इनकी सरकार बनी उसने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर। हमने कहा था हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी को आपने दोबारा 19 में प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने केस भी जीता, निर्माण भी किया, नींव भी रखी और जय श्री राम कर प्राण प्रतिष्ठा भी की। और भाइयों बहनों,
ये कोई न शरद राव, न सुप्रिया सुळे, न राहुल बाबा कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है। वोट बैंक का कौन सी वोट बैंक समझते हो ना? अरे बरोबर समझते हो ना? मगर सुन लो दूरे वालों, हम वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में मनाने का काम किया। भव्य मंदिर में इतना ही नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी नरेंद्र मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। और दूरे वालों, एक बार गुजरात आना पड़ेगा। ये हमारा सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्थर पर लकीर। और मैं आज दूल्हे वालों को कुछ वादे बताने आया हूं। अभी लाडली बहन योजना 1500 रुपये माताओं बहनों आपके अकाउंट में आता है। आप यूटी की सरकार बना दो, 1500 की जगह 2100 रुपये का चेक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ किसानों की ऋण माफी करेंगे। और मोदी जी जो 12,000 रुपया भेज रहे हैं किसान सम्मान निधि का, इसको बढ़ाकर 15,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग का पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपया करोगे। और 10 लाख युवाओं को 10,000 रुपया ट्यूशन फी के लिए पूरा करने का काम ये एनडीए की सरकार करेगी। राज्य में 25 लाख रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। 45,000 गांवों में पादन के रास्ते बनाएंगे। आंगनवाड़ी और आशा बहनों को 15,000 रुपये का वेतन मिलेगा। और इसको 5 लाख तक का बीमा भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 30% बिजली का बिल हम करेंगे। और महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहां एआई विद्यालय महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। और किसानों को मदद करने के लिए किसानों के उपयोग में आने वाली चीजों पर जीएसटी को माफ करने का काम भी महायुति की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये जो अगाड़ी है, ये अगाड़ी केवल और केवल तुष्टीकरण करना चाहती है। और उद्धव जी सत्ता के लिए सारे बाला साहब के पूरे सिद्धांत भूल कर बैठे। उद्धव बाबू, आप किसके साथ बैठे हो? जिन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बनाने का विरोध किया, उसके साथ बैठे हो। जिन्होंने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने 370 हटाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। और जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, उसके साथ बैठे हो। हिंदुओं को आतंकवादी कहने वालों के साथ बैठे हो। भाइयों बहनों,
महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट दो खेमे हैं। एक, ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? मेरे साथ बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में हमने 200 करोड़ से सुखवत, सिंदखेड़ा, चिमठाने, दुसाने सड़क मार्ग पूरा किया। दोंडाईचा वरवाड़े नगर परिषद की भव्य इमारत बनाई। सिंचाई, बिजली और सेतमाल के उचित दामों की मांग के लिए भी हमने संघर्ष किया। आशापुरी माता के मंदिर के लिए बहुत बड़ी राशि हमने पूरी की। और जरगांव, सिंदखेड़ा, दोंडाईचा, मुंबई रेलवे भी शुरू कराने का काम हमने किया। नमो शेतकरी महासम्मान निधि के तहत 12,000 रुपया 1,54,000 किसानों को दिया और 54 गांवों को खेती का पानी देने का काम भी हमने किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 7,000 करोड़ से नार पार गिरना नदी जोड़ने की योजना शुरू की। बुराई नदी पर हेड टू टेल बांध का निर्माण किया और 7,73,000 लोगों को 5 लाख तक का दवाई का पूरा खर्चा, अस्पताल का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी दे रहे। और अब आप युति सरकार बना दो, घर में कोई भी किसी भी इनकम ग्रुप में 70 साल से बड़ी आयु का व्यक्ति है तो 5 लाख के अलावे और 5 लाख रुपया भी आपका स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाई। सिर्फ यही जिले में 1,44,000 गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया, 2 लाख लोगों को घर दिया, 12,000 सिंचाई के कुएं बनाए और सोनगिर से दोंडाईचा 4 लेन कंक्रीट का रोड बनाए। भाइयों बहनों, महायुति का मतलब ही है विकास और अघाड़ी का मतलब है विनाश। आपको तय करना है विकास करने वालों को लाना है या विनाश करने वालों को। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से राहुल बाबा और शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार चली केंद्र में, 2004 से 14 तक महाराष्ट्र को कितना रुपया दिया? भाइयों बहनों, 10 साल तक इनकी सरकार चली, सिर्फ 1,91,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,91,000। और मोदी जी ने 14 से 24 10 साल में 10,15,890 करोड़ रुपए का काम। और इसके अलावे वाडवान में 70,000 करोड़ रुपए के खर्च से एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, अंतिम एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में ढेर सारे लोग वक्फ के कानून से परेशान हैं। अभी अभी कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने निर्णय किया कि ढेर सारे गांव पूरे वक्फ की संपत्ति, 400 साल पुराने मंदिर भी वक्फ की संपत्ति हो गए।
किसान की भूमि भी वक्फ की संपत्ति हो गई और लोगों के घर भी वक्फ की संपत्ति हो गई। मुझे बताओ, ये वक्फ का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अरे अंत तक जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? हम बदलना चाहते हैं। एक बिल लेकर आए, ये राहुल बाबा और पवार साहब विरोध कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी कान खोल सुन लो, डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी जी वक्फ का कानून बदल देंगे। अब किसी की भी भूमि आप कब्जा नहीं कर पाओगे। भाइयों बहनों, महायुति की सरकार में 2 साल से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफडीआई अगर कहीं आया है तो हमारे महाराष्ट्र में आया है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में 20 तारीख को आपको वोट देना है। मेरे साथ जोर से बोलिएगा, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है भाई, जोर से बोलो, दबाओगे? जय कुमार जी आ गया, आओ। हमारे जय कुमार जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? सारे प्रत्याशी आ गया हो भाई। एक राम बदाने जी है, राम प्रणाम करो सबको। और मंजुला जी गावी थे। ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताना करोगे क्या? जरा जोर से बोलो, बटन कहां दबाना है? जोर से बोलो, कहां दबाना है? शिवपुर के उम्मीदवार काशीराम पावरा भी है। और भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, पर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो यहां धुरे में दबे, इसका करंट इटाली में जाकर लगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। दुड़े वालों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, राम राम।